अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम ब्लॉग्स। खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, इसलिए मैं आप लोगों से नमाज का कहती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने ब्लॉग आज बनाया है वो नाउ डेज़ का व्लॉग है, थोड़ा पुराना भी नहीं है। तो बस मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ जो भी मेरी रूटीन चल रही है आजकल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और बस यहाँ पर जो है ना ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले इतनी गुजारिश के चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक कमेंट ज़रूर किया करें। चलें जी ब्लॉग को पूरा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप अर्शमान का जो है ना मैं आपको तबीयत बता रही हूँ। अर्शमान जो है ना वो बहुत ही सख्त बीमार हो गए थे, बल्कि हम सभी बहुत सख्त बीमार हो गए थे। तो अर्शमान के साथ कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो फिर मैंने जो है ना वो छोटी मोटी वीडियो करी थी। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं जो आपको बता दूँ ना, मैंने घर में ही इन लोगों को ठीक किया। मैंने ये सारी दवाइयाँ जल्दी जल्दी से ख़रीदी, जिसके अंदर मैंने अपने लिए भी ख़रीदा जो शांदा वगैरह, विक्स वगैरह। फिर मैं दोबारा फार्मेसी से ये दवाइयाँ लेकर आई, क्योंकि ना इसमें मॉक्सेल आप कह लीजिए कि मॉक्सेल है, और कह लीजिए कि लाइवोजिट है। लाइवोजिट जो है वो आपका आयरन के लिए होता है, और मॉक्सेल जो है ना वो एंटीबायोटिक होता है। और जो इसमें जो डॉलर दवाई है ना, जो आपका चल रहा होता है इस वक्त फ्लू वगैरह, वो उसके लिए होता है। तो ब्रिथनिल होता है, इसके अलावा बनफशा शहतूत होता है, एरिनेक होता है। तो ये सब मैं दवाइयाँ जाके ना जल्दी से जमा करके लेकर आई थी। जी चाय पी लो जी, आप चाय पी लो जी, चाय कैसी लग रही है? ना चाय पी लो है, कोई बच्चों गाना तो बता दो। और नहीं मिलेगी, बस फिनिश कर करके चाय पी लेते। नहीं नहीं, चाय इज बैड हैबिट। नो, अब भैया को मिलेगी बस, फिनिश। अब चाय नहीं मिलती। अब चाय पी ली ना जोहान, नॉट गुड हैबिट, गुड है। अब भैया को मिलेगी बस, नो माइंड, खत्म। कोई बस जल्दी से मिल जा, मम्मा ने मजे की चाय बनाई ना। भैया की है, भैया की है, अब आपकी नहीं है। नहीं, नो माई भैया आपको दे रही है, पढ़ाई नहीं करें बस। पहले बच्चों तो बता दें, बच्चों तो हाँ बच्चों तो कर दें, बच्चों हमारे घर के सामने से इतनी रेंजर्स की कार गई कि मैंने कहा यहाँ पर मैं आप लोग के साथ ना शेयर करूँ वीडियो। पहले ये इस तरफ गई, फिर उसके बाद उस तरफ गई दोबारा से। तो हमारे घर के सामने ना इस तरह का जो है ना वो कह लीजिए कि शुगल मेला या ये कुछ भी कह सकते हैं कि ये लगा ही रहता है। और मैं जो ना हर वक्त वीडियो वगैरह मैं कर सकती हूँ। मैं सोचती हूँ कभी कभार इतना शोर होता है मेरे घर के सामने, क्योंकि रोड साइड पे घर है, तो ये भी एक अपनी ही रौनक है। लेकिन बहुत सारी रेंजर्स कार आज जा रही थी, तो बच्चे लगे हुए थे, तो फिर मैंने भी जो है ना यहाँ पर तो छोटा सा ना क्लिप बना लिया था। साथ ही जो है ना वो मैं आपको इन लोगों की तबीयत का भी पूरा बताऊंगी कि किस तरह से हम लोगों की तबीयत ख़राब हुई, और मतलब क्या क्या हुआ, मैंने किस किस तरह से इन लोगों को मेडिसिन दी। लेकिन इससे पहले जो है ना छोटी छोटी चीज़ें व्लॉग में हो रही होती हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो बोनस का सर्फ है ना, ये मैं लेकर आई थी। और यहाँ पर ना हेल्पर जो मेरी आई हैं ना, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मतलब वो मेरे सर्फ़ में से ना सर्फ़ बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही थी। तो मैंने कहा आंटी मैं आपके लिए साशा लाती हूँ, तो आप उसको क्यों नहीं यूज़ करती हैं, आप उसको यूज़ करें। मैं वॉशरूम के लिए ना 2-3 साशे रख लेती हूँ, और अपना जो है ना मैं एक्सप्रेस पावर रखती हूँ। तो आंटी ने ही मुझे ना एडवाइस किया कि आप जो है ना, आपको अगर अपने सर्फ़ का ऐसा हो रहा है ना, तो आप मुझे ना अलग से एक जार में भर दो। तो मैंने क्या किया कि वॉशरूम के लिए ना दोनों अलग अलग वॉशरूम के लिए दोनों के लिए मैंने छोटे जार लेकर ना इन दोनों में भर दिया था बोनस। क्योंकि बोनस जो है ना वो हम लोग कपड़े धोने के लिए यूज़ नहीं करते। मेरा बेटा ऑयल की थैली लेके सोया है, ये कुछ भी लेके सोता सकता है टॉय के तौर पे। अच्छा, वो व्लॉग जो है ना रात का था, और साथ ही मेरा दिन का व्लॉग स्टार्ट हो गया। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी यहाँ पर कि अर्शमान जो है ना वो ऑयल की थैली लेके सोए थे, मुझे पता ही नहीं चला। साथ ही जो है ना मैंने यहाँ पर टमाटर आलू इस तरह से ख़रीद लिए थे, 100 के 3 किलो टमाटर। मैंने कहा आगे रमज़ान आ रहा है ना, तो मैं इसको पीस के ना रखूँगी टमाटर को। और आलू जो है ना वो मेरे घर में बहुत यूज़ होते हैं। तो वो लेटे हुए थे, कार्टून देख रहे थे, वो उनके ऊपर खुद लेटे, तो वो उनके ऊपर बैठ गए। इन तीनों भाइयों की यही बात है, ये इन तीनों भाइयों की बातें हैं।
ये देखें आप, उनकी हैवी बाइक में बैठ गए पीछे से आन के। वाह भाई वाह। खैर मैं अब आपसे ज़रा सुकून से बात कर सकूँगी, बच्चों की एक्टिविटी ज़रा ख़त्म हुई है। यहाँ पर मैं स्टैंड धोने का भी सोच रही थी, स्टैंड काफ़ी गंदा हो रहा था और रमज़ान की ना प्री जो कह लीजिए कि क्लीनिंग थोड़ी सी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो वो मैंने सोचा था यहाँ पर ना स्टैंड मेरा काफ़ी दिनों से ख़राब हो रहा था, तो फिर मैंने स्टैंड को भी करना है। और सर्फ़ के बारे में आप लोगों को मैं बता रही थी, बीच में बात मेरी रह गई थी। तो सर्फ़ का ना ऐसा होता है कि मैं जो ना वो एक्सप्रेस पावर यूज़ करती हूँ और आंटी के लिए ना साशे ले आती थी, लेकिन आंटी ने मुझे एडवाइस किया कि आप ना मुझे बोनस ला देना और एक अलग जार में डाल देना। लेकिन मैंने जो है ना वो वॉशरूम के लिए दोनों अलग अलग जार में डालकर अलग से ही रख दिया था इनका, ताकि जो है ना वो आंटी को तकलीफ़ ना हो। और मैं ना पोछे के लिए टाइफन भी लेकर आ रही थी, तो आंटी जो है ना वो कभी टाइफन और कभी पोछा में जो है ना वो सर्फ़ डाल लेती हैं। खैर जी, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बास्केट बताती हूँ। ये मैं बास्केट लेकर आई थी, मेरे घर के पास ही जो है ना स्टॉल लगा हुआ था 50-50 रुपीज़ का। तो मैं 2-3 बाउल लेकर आई थी, जो कि जिसमें हम आटा वगैरह गूँध सकते हैं, इस तरह से होता है, या फिर हम चना चाट बना सकते हैं इस तरह से। तो ये 50-50 रुपीज़ की ये भी छोटी बास्केटें थी, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। मुझे स्पून के लिए ना इस तरह सामने रखने के लिए चाहिए था कुछ, तो ये मुझे बड़ी अच्छी मिल गई। साथ ही मेरा स्टैंड आप देख सकते हैं बड़ा गंदा हो रहा है। और अभी मैं आपको ये एक और चीज़ दिखाती हूँ। मैंने कहा ये बहन का व्लॉग तो मैं बाद में शेयर करूँगी, लेकिन ये पहले ग्लास शेयर कर दूँ, बच्चे जो है ना वो पी पी के जो है ना वो उसको ख़राब ही ना कर दें। तो खैर यहाँ पर मैंने जो है ना ये वाले ग्लास अपनी बहन से मंगवाए थे, उन्होंने मुझे जो है ना वो फ्राइडे मार्केट से ला के दिया था, फ्राइडे बाज़ार से जो होता है। तो इन तीनों के करैक्टर वाले इस तरह से आ गए थे ग्लास मेरे यहाँ पर। ये मुझे बड़ी आसानी रह जाती है ग्लास से, तो मुझे उनके देखकर अच्छे लगे थे, तो फिर मैंने मंगाए। मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं ये गिलास, ताकि बच्चे जो है ना वो आराम से पानी पी सकें। मैंने रमज़ान के हवाले से और मंगाए थे कि जो है ना वो रमज़ान में बच्चे जो है वो शरबत वगैरह पियेंगे, लेकिन ये अभी ही यूज़ करने लगे, तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा। तो ये होता है कि गिलास ना बच्चों को मतलब अलग अलग देने पड़ते हैं कभी भी नाश्ते में। तो मैंने ये उनसे मंगा लिया था, आई थिंक 100 रुपीज़ के उन्होंने मुझे ला के दिए थे, कुछ ऐसे ही सीन था। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं स्टैंड धोने में आ गई थी, और जितना काम मैं फारवर्ड पे लगाई हुई हूँ इतना फारवर्ड था नहीं, काम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन करना था। और थोड़ा थोड़ा करके ना मैंने करना था। अभी इससे पहले भी जो है ना मैंने काफ़ी दिनों पहले का जो है ना वो एक कांटा निकाला हुआ था, वो मैंने निकाल के पूरा किचन में सेट किया था, वो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा क्या मैं उसकी वीडियो बनाऊँ, मैं काफ़ी दिनों से निकाल के बैठी हुई थी कि वीडियो बनाऊँगी तब कार्टन सेट करूँगी, वीडियो बनाऊँगी तब कार्टन सेट करूँगी, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो है ना वो वीडियो की वजह से रह जाती हैं कि चलो मैं वीडियो बनाऊँगी। तो वो मेरे बच्चे भी मज़ाक उड़ाने लगते हैं कि मम्मा आप जो है ना वो वीडियो बनाएंगी तभी इसको सेट करेंगी। तो खैर जी, फिर मैंने जो है ना वो चीज़ छोड़ी, मैंने कहा नहीं, इसको कार्टून को सेट कर लिया जाए। और अभी डिनर सेट भी मेरा रखा हुआ है, मैंने यही सोचा हुआ है कि मैं उसको भी जो है ना खोल के सेट करूँगी। लेकिन बस तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसका मैं आप लोगों के साथ अभी पूरी तरह से शेयर करती हूँ। अच्छा, हुआ कुछ इस तरह से था कि मौसम चेंज हुआ है ना, तो दिसंबर में भी ना 12 तकरीबन 12 तारीख को इसी तरह से हुआ था, और अब जनवरी में भी इसी तरह हुआ कि 7-8 तारीख को ना हम सब की तबीयतें इस तरह से ख़राब हो गई और आवाज़ें ख़राब हो गई। और आवाज़ ख़राब होने की वजह से ना वॉइस ओवर भी आप नहीं कर सकते, और आपको जो है ना वो बोला तक नहीं जाता। तो कुछ इस तरह से हुआ, और फिर जो है ना वो एकदम से न्यूज़ में आने लगा कि ना कोरोना वायरस कराची में इतना फैल गया है, कराची में इस तरह से जो है ना वो कोरोना वायरस के बहुत सारे केस रिपोर्ट हो रहे हैं। और कुछ एक और भी चीज़ थी जिसकी वजह से बच्चों में भी जो है ना वो वायरस फैल रहा था। खैर जी, मैंने जब ये बात सुनी ना, मैंने कहा मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी, तो इससे बेहतर है कि मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊँ। तो अब इतने ज़्यादा बच्चे बीमार होते हैं ना कभी कभार, तो इस तरह से होता है कि हम अपने आप को आधा डॉक्टर समझने लगते हैं। तो इतने ज़्यादा बच्चे कभी कभार इस तरह से होते हैं, तो फिर मुझे माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारी दवाइयों का ना मुझे पता लग गया है कि जैसे ये दवाई है ना, तो ये दवाई क्या काम करेगी। तो बीच में रूहान भी बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे, आपको पता है कि हॉस्पिटलाइज़ हो चुके हैं वो। तो मुझे दवाइयों का ना बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो गया है। तो अभी मैं ना मेडिकल गई, मैंने कहा भाई भर के ना दवाइयाँ जमा करती हूँ, और फिर जो है ना डॉक्टर के यहाँ ना जाना पड़े। मतलब अगर एक भी बंदे को डॉक्टर के लेके जाती ना, तो उन्होंने लिख देना था टेस्ट, और हमारे बना देने थे 10,000 रुपये एक साथ ही। और ये जो टेस्ट होते हैं ना, मतलब बेफजूल में करवाते हैं वो लोग। पता होता है कि उनको ये वाली बीमारी चल रही है और यही होगा इनको, लेकिन उनको ये होता है पहले टेस्ट करवाएं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने क्या देना है और ये और वो।
खैर जी, यहाँ पर मैंने जो है ना वो अमोक्सिल जो कि एंटीबायोटिक होता है, मुझे पता है मेरे बच्चों को जो है ना एंटीबायोटिक कोई भी डॉक्टर कुछ भी लिख के देता है ना, मेरे बच्चे पीते ही नहीं हैं। वो ऐसी के ऐसी डस्टबिन में जाती है, क्योंकि वो दवाई बनानी पड़ती है और वो 3 से 4 दिन से ज़्यादा हम रख नहीं सकते, और मेरे बच्चे वो जो है वो कड़वी समझ के पीते ही नहीं हैं। तो एक अमोक्सिल दवाई ना, एंटीबायोटिक, वो ज़रा थोड़ा-सा मज़े में अच्छी होती है, और मतलब ये कह लीजिए कि उसके प्राइस भी इतने हाई नहीं होते। तो यहाँ पर जो है ना मैं वो अमोक्सिल ले आई थी, क्योंकि गला सबसे ज़्यादा ख़राब था। तो उसके साथ ही जो है ना वो मैं लाइवोज़िड लेकर आई, जिसके अंदर आयरन होता है, बच्चों को ताकत की ज़रूरत होती है। मैं ग्लूकोज़ लेकर आई, मैंने रूअफ़ज़ा के अंदर बना के जो है ना वो दिया। साथ साथ आप लोग स्टैंड में धुलते हुए देखते रहें और मेरी बातें भी सुनते रहें। साथ ही मैंने रिशांदा इन लोगों को सुबह को देना शुरू किया। पहले तो 2 दिन तो इन्होंने बहुत नखरा किया, फिर उसके बाद जो है ना ये लोग मज़े लेके पीने लग गए। तो फिर मैंने रिशांदा दिया, उसके बाद मैं जो है ना वफ़े से हर दवाई देती रही, जैसे कि एनीरनैक है नज़ले की, और फिर जो है ना ब्रिटनिल है नज़ले की। तो फिर जो है ना पैराडॉल और ब्रोफिन का जो है ना टेबल, मुझे एक दफ़ा डॉक्टर ने कहा था आप इस तरह चलाया करें कि 1-1 घंटे के फ़र्क से दें। तो जिस बच्चे को मुझे लग रहा था कि हाँ बुखार कम हो रहा है, फिर उसके बाद मैं उनको पैराडॉल और ब्रोफिन पे चला रही थी। और इस तरह से जिसका ज़्यादा बुखार होता था ना, तो उसको डॉलर पे, क्योंकि जब इनको टाइफाइड हुआ था ना, तो उन्होंने कहा कि जो मौसमी बुखार होता है ना, उसमें जो है ना वो डॉलर देते हैं, जैसे चल रहा होता है जो चीज़। तो फिर डॉलर से भी मुझे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा और बच्चों को भी। खैर जी, ये सारी बातें तो हो गई, दवाइयाँ वगैरह। यहाँ मेरे कचरा फेंकने की रूटीन है और फिर ये सब कुछ। अच्छा जी, यहाँ पर ये आयुष्मान को ना इस तरह से सोने की बड़ी आदत हो गई है। ये मेरा बंदा ऐसे ही सोता है, कोई ना कोई टॉय लेके, कभी ऑयल की थैली लेके, इसको कोई ना कोई टॉय चाहिए ही चाहिए अपने साथ। आप कुछ नहीं कर सकते आयुष्मान का। आयुष्मान की पिल्लों के नीचे या तो कार होती है या टॉय होता है, आप नहीं दिखा सकती। अभी ये बैडमिंटन से चिपक के सो रहे हैं, कल ऑयल की थैली के साथ सो रहे थे। अल्लाह अल्लाह क्या करूँ। मैं यहाँ पर आपको आयुष्मान की आदत बता रही थी, इसके बाद जो है ना मैं ब्लॉग को ख़त्म करूँगी। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अल्लाह हम सब से राज़ी, अल्लाह हाफ़िज़।